ये बात तुम्हें पता होगी कि हाल ही में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग बैठाई गई थी, जिसमें न केवल बॉलीवुड एक्टर्स, वहां पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर भी थे। और यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कई सारी बातें हुई, पर एक जो मेन मुद्दा था वो था बॉयकॉट बॉलीवुड का, जिसे रखा था सुनील शेट्टी सर ने। और ये बात कुछ गलत भी नहीं थी, क्योंकि इन दिनों देखा जा रहा है कि बॉलीवुड बॉयकॉट को काफी ज्यादा ट्रेंडिंग दिया जा रहा है ट्विटर में, इंस्टाग्राम में और हर तरीके के प्लेटफॉर्म में। और ये चीजें ना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आज के समय लोग थिएटर भी नहीं जा रहे हैं मूवीज देखने। और इसी को सुनील शेट्टी सर ने योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखा था। उनसे कई सारी बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि बॉलीवुड में कई सारे लोग गलत हों या घटिया हों, पर इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड में हर कोई घटिया और बेकार ही है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने टैलेंट के दम पर अंदर आए हैं और उन्हें लोग टैलेंट के दम पर ही जानते हैं, पर फिर भी लोग बॉयकॉट बॉलीवुड को इस तरीके से फैला रहे हैं। हर किसी को इसके वजह से नुकसान ही हो रहा है। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश की कि अगर आप और गवर्नमेंट इस चीज के बारे में कुछ कर पाए तो वो काफी ज्यादा अच्छा होगा, और हो सकता है कि आप लोगों के साथ देने से ये चीज काफी जल्दी खत्म हो जाए। पर मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या बॉलीवुड बॉयकॉट ट्विटर से हट जाने के बावजूद तुम क्या बॉलीवुड की मूवीज देखने जाओगे? तो आंसर है बहुत लोगों का नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में कई सारी खामियां हैं जो कि आज भी इन्हें सुधारनी चाहिए। और अगर बात रही बॉलीवुड बॉयकॉट के बारे में, तो आज भी कई सारी बड़ी मूवीज जैसे कि ब्रह्मास्त्र, पठान, ये सारी मूवीज में इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद लोग इन्हें देखने जाएंगे और गए भी हैं। और आज की वीडियो में ना मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर बॉलीवुड में क्या ऐसी चीजें हैं जो इसे बॉयकॉट बॉलीवुड से भी ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं, और जिसके वजह से ना आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कि कोई भी इंसान बॉलीवुड की मूवीज देखने थिएटर में नहीं जाने वाला, या फिर हो सकता है कि काफी कम लोग जाएं, या फिर साल में एक दो ही ऐसी मूवीज लगे जिन्हें तुम देखने जाओ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले तुम देख रहे हो नॉट द मिरर, जिसमें हम मिरर के सामने से चीजों को नहीं पीछे से देखते हैं, जहां पर से हमें दिखती है सिर्फ असलियत। तो करते हैं वीडियो को शुरू। और सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी के बारे में। नेगेटिव पब्लिसिटी अभी तक से तुम लोग को नहीं से कई बार देखा होगा, क्योंकि तुम सबको पता है कि हाल ही में कुछ ऐसी मूवीज आई हैं जिनकी सिर्फ टीजर लॉन्च होने के बाद एक नई कंट्रोवर्सी चालू हो गई थी, जैसे कि हाल ही में पठान, लाल सिंह चड्ढा और इसी तरह की कई सारी मूवीज। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये हाल ही में हुआ है, पद्मावत जैसी मूवीज को भी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। पर हम बात करेंगे नेगेटिव पब्लिसिटी का कैसे यूज किया जाता है। और जिन लोगों को भी पता नहीं है नेगेटिव पब्लिसिटी क्या होती है, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। मान लो तुमने एक मूवी बनाई है और उस मूवी को तुमने काफी मेहनत से और काफी पैसे लगाकर बनाया है, पर कोई भी उसके टीजर, ट्रेलर या फिर किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से जो मूवी के लिए हाइप होनी चाहिए वो नहीं है। और इसलिए तुम क्या करते हो, तुम एक कंट्रोवर्सी खड़ा करते हो उस मूवी से रिलेटेड, जिससे सभी लोगों का ध्यान आकर्षित होता है उस मूवी के लिए। और ना केवल तुम कंट्रोवर्सी मूवी के लिए खड़ा कर सकते हो, इससे करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे अगर तुमने 2012 की हीरोइन मूवी देखा होगा, तो उसमें काफी अच्छी तरीके से चीजों को बताया गया है कि कैसे माही नाम की एक एक्टर होती है जिसकी करियर एक मूवी की बदौलत ही आगे बढ़ने वाली थी, पर उस चीज की हाइप ना कि बन रही थी ना कि बनने वाली थी। इसलिए वो क्या करती है, अपना MMS बनाकर सोशल मीडिया में लीक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी सोशल मीडिया में चर्चा होने लगती है, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान उस मूवी पर भी केंद्रित होता है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि हर मूवी की मार्केटिंग करने के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी ही किया जाता है, पर अगर तुम लाल सिंह चड्ढा को देखोगे ना, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव पब्लिसिटी शायद तक जानबूझ के की थी। क्योंकि तुम ही देखो ना, पीके जैसे मूवी 2014 में आई थी और उस चीज को 6-7 साल हो चुके हैं, और उनके बीच कई सारी मूवीज आई, जैसे कि सीक्रेट सुपरस्टार, दंगल और इसी तरह की कई सारी मूवीज। और फिर भी आज लाल सिंह चड्ढा पर उस चीज को बखेड़ा बनाया गया ताकि लोगों का ध्यान लाल सिंह चड्ढा पर आए, पर कई लोगों ने ना इसे समय से पहले ही समझ गए कि ये क्या हो रहा है, जिसकी वजह से लाल सिंह चड्ढा ही फ्लॉप हो गई। और अगली आती है क्रिएटिविटी। तुम सबको पता हो कि बॉलीवुड में शुरुआत से लेकर आज तक एक ही टाइप की फिल्में बनाई जा रही हैं, जो होती है रोमांटिक और फैमिली फ्रेंडली। जिन मूवी का ना सिंपल सा फंडा है कि इस मूवी में होगा एक हीरो, एक हीरोइन और एक विलन, और इस बीच तुम कोई सा भी कहानी लिख दो, ऑडियंस देख ही लेगी। पर जो आज की ऑडियंस है ना, वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि हॉलीवुड में कई सारे अच्छे कॉन्सेप्ट पर मूवीज बनाई गई हैं, जैसे कि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और कई सारी साइंस फिक्शन मूवी, जिससे कि आज के समय लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं।
और यहाँ पर ना योगी आदित्यनाथ जी ने एक कमाल की बात कही थी जो कि काफी सही है कि जो हमारी मूवीज होती है ना वो हमारे कल्चर को लोगों तक दिखाती हैं। हो सकता है कि हमारी मूवीज विदेश के लोगों को भी हमारे कल्चर के बारे में सिखाएं और न केवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, वो हमें काफी सारी चीजें भी सिखाती हैं और हमें काफी कुछ नया जानने को मिलता है। पर अगर तुम इसी सेम चीज को अगर तुम बॉलीवुड के साथ देखो ना कि तुम्हें कुछ नया देखने को मिलता है और ना कि कुछ ऐसा जिससे तुम कुछ सीख पाओ। सीखने के नाम पर तुम्हें एक बायोपिक मूवी मिल जाएगी और कुछ अच्छा करने के मामले में तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि 3-4 साल में एक मूवी ऐसी बने जो कि ठीक ठाक हो। और इसी चीज का ना सबसे अच्छा फायदा उठा रही है साउथ फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि वो अपनी मूवीज में ना अब समझ चुके हैं कि क्या दिखाना है क्या नहीं और क्या चीज ऐसी है जो कि आज के नए लोगों को पसंद आती है। जैसे कि तुम यही देख सकते हो कि कुछ सालों में ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री काफी सारी चीजों पर मूवी बना रही है, जैसे कि साइंस फिक्शन, रोबोट 2.0 को ही देख लो और तुम यही देख लो कि कैसे राजा मौली ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर एक ऐसी मूवी बनाई जिसके कैरेक्टर तो ओरिजिनल थे पर कहानी फिक्शनल थी और फिर भी लोगों को ये चीजें पसंद आई। और यहाँ तक कि मुझे भी ये नहीं पता था कि अल्लूरी सीतारामन और भीम जैसे फ्रीडम फाइटर्स हमारे देश में थे और प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर ने KGF जैसी एक जगह पर मूवी बनाई जो कि अपने समय से ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में थी और उस पर एक ऐसी मूवी बनाना जो कि KGF की कंट्रोवर्सी को भी काफी अच्छे तरीके से दिखाए और एक काफी कुछ नया दिखाए, वो सच में कमाल है। और मेरा अगला पॉइंट है रेसिज्म। ये बात तुम्हें सुनकर काफी अजीब लगी पर ये बात सही है कि बॉलीवुड ना काफी सारी चीजों में रेसिस्ट है, खासकर एक्टर्स में। तुमने आज तक कभी भी बॉलीवुड में डार्क स्किन कलर के एक्टर्स को नहीं देखा होगा और देखा भी होगा तो उन्हें तुमने किसी छोटी मोटी रोल्स में ही देखा होगा, जिसमें मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लेना चाहूंगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जिसे एक समय में काफी छोटे छोटे रोल दिए जाते थे पर अगर तुम उसी को देखो OTT प्लेटफॉर्म में काफी अच्छे रोल मिलने लगे हैं। और सिर्फ ये बात ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नहीं है, काफी सारे लोगों की है। और बॉलीवुड में ना रेसिज्म इतना ज्यादा है कि तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि आज भी करीब 70 से 80% बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। किसी ने अपने होंठों का, किसी ने अपने नाक का, और सब इसलिए क्योंकि उन्हें तुम लोगों के सामने एक ऐसी पर्सनालिटी दिखाना था जो कि हम आम जिंदगी में कभी भी नहीं देखते हैं। और इस चीज में ना सबसे अच्छी है साउथ फिल्म इंडस्ट्री, जो अपने मूवीज में हर तरीके के एक्टर्स को एक मेन रोल देती है। जैसे कि तुम इस राजकुमार को ही देख लो, हो सकता था अगर ये बॉलीवुड में आते तो इन्हें भी एक छोटा मोटा रोल मिलता। और मेरा अगला पॉइंट है वो है नेपोटिज्म। देखो नेपोटिज्म ही ना एक ऐसा कारण है जिसने बॉलीवुड बायकॉट को लोगों तक लाया। देखो यहाँ पर ना हर किसी का नेपोटिज्म को देखने का तरीका एक अलग है। जैसे कि मेरा भी एक अलग ही नजरिया है नेपोटिज्म को देखने का। मान लो तुम एक गरीब जगह से आते हो और तुम बहुत बड़े आगे जाकर IAS बन जाते हो, तो तुम जाहिर सी बात है अपने बेटे को भी एक अच्छी ही शिक्षा देना चाहोगे, या फिर अगर वो नकारा भी हो तो तुम उसे किसी न किसी तरह कहीं पर काम दिलवाना चाहोगे। और इस बात में ना मैं भी मानता हूँ कि सब चीजें सही हैं, पर गलत चीजें होती कहाँ पर है, वो ये है कि तुम किसी दूसरे का हक छीन कर तुम अपने बेटे को देते हो, और यही चीज है नेपोटिज्म। पर इस चीज को भी ना कई सारे लोग जो कि कंट्रोवर्सी बनाते हैं, उन लोग इसे भी एक गलत तरीके से ही लोगों को दिखाते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बॉलीवुड में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि नेपोटिज्म के कारण आए हैं, पर फिर भी वो अपने एक्टिंग की वजह से आज तक चल रहे हैं। जिसमें एक सबसे अच्छा उदाहरण है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन के पिताजी एक डायरेक्टर हैं, पर फिर भी आज के समय में हम सब कोई ऋतिक रोशन को उनकी एक्टिंग, उनकी डांसिंग की वजह से जानते हैं। और वहीं तुम दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन को देख लो, जिसके पिताजी काफी बड़े एक्टर हैं अपने समय के और आज के भी। हमें ये नहीं कहता कि वो बेकार एक्टर हैं, पर तुम ये भी देखो ना, आज तक भी उन्हें मूवीज मिलती हैं पर किसी में भी लीड रोल नहीं मिलता। एक मूवीज में उनके साथ कई सारे एक्टर होते हैं जिनके वजह से मूवीज चल जाती हैं। अब तुम कमेंट करके बताओ कि बॉलीवुड में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड की ये ग्रोथ या तो रुकी हुई है या फिर कभी नहीं होने वाली। तो कमेंट करके बताओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।